नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिसिस पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। ये एक मेल हैंड पाम है। इनकी उम्र 20 वर्ष 2 महीने कंप्लीट हो चुकी है और इन्होंने बताया कि इन्होंने इसी साल अपनी 12th की पढ़ाई पूरी की है और ये पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। तो इनका सवाल था क्या क्या इन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, क्या इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो वो तो जब हम इनकी सूर्य की रेखा पे आएंगे तब पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का पूरा पाम एनालिसिस करते हैं। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे परचेजर होते हैं और अपनी चीज़ों को सोच समझ कर खरीदते हैं और इनकी खरीदी हुई चीज़ें हमेशा चलती हैं और अच्छी रहती हैं। अंगूठा मुड़ा हुआ है तो ये इनका फ्रेंडली नेचर दर्शाता है। अजनबी में भी इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये पहली बार मिले हैं या बहुत दिनों से मिल रहे हैं। बहुत फ्रेंडली नेचर दर्शाता है और इनका तो काफ़ी झुका हुआ है। अंगूठे का फर्स्ट फेलाइन मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है और जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ बोलेंगे और जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहेंगे। ये धनुषाकार रेखा बन रही है, ये इंसान को काफ़ी समझदार बनाती है और ऐसे इंसान जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ते। गुरु की उंगली झुक रही है, तो ये इंसान को उम्र के साथ साथ धार्मिक बनाती जाएगी। सूर्य की उंगली ये गुरु की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे इंसान बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं और रिस्क लेने में कभी नहीं डरते। जेब में 1 लाख की रिस्क लेनी हो या 10 लाख की रिस्क लेनी हो, हमेशा बहुत आसानी से लेते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन को बड़ा आनंद से जीते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस इनकी इन उंगलियों में कितना डिफरेंस है। तो ये इनकी डिफरेंट थिंकिंग दर्शाती है। ऐसे लोग बहुत ही हटके सोचते हैं और इनकी इनकी तो नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर ये 100 लोगों के ग्रुप में खड़े हों और 99 लोग इनसे आकर कहें कि राइट राइट में जाना है, तो ये अपना दिमाग लगा के लेफ्ट में चले जाएंगे। इस लेवल की डिफरेंट थिंकिंग होती है। और दोस्तों, कभी कभी तो ऐसी बात बता देंगे कि हम जैसा आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। ये उंगली दूर होने के बाद भी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो ऐसे ये लोगों में पैसे की हलक दर्शाती है। ऐसे लोगों को सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल यही आता है कि पैसा कैसे कमाना है। और इनकी ये बुद्ध की उंगली फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही। तो ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग, डेटा, अकाउंट्स, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, इन सब चीज़ों में थोड़े से कच्चे होते हैं नॉर्मल लोगों से। ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन थोड़े से, क्योंकि इनकी लगभग पहुंच रही है, बस थोड़ी सी रह रही है। तो ये हल्के से कमज़ोर होंगे। अब चलते हैं इनके इंक लगे पाम पर। बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं ये इंसान को सुंदरता देती हैं। कद काठी में भी काफ़ी अच्छे होते हैं और थोड़ा सा बिजनेस सेंस भी होता है और बुढ़ापे में नॉर्मल इनकम करते हैं। और दोस्तों, इनका सवाल था क्या इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। और हाँ दोस्तों, इनका एक सवाल और था कि इनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो देखते हैं इनके सूर्य पर्वत की तरफ। ये देखिए, इनके हाथ में थोड़ी सी फिश साइन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी है। मैं ज़रा उनको लोकेट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो ये है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है, छोटी सी है। ये इनके जीवन में करोड़ों का तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं अच्छे लेवल का पैसा दिलाएंगी इनको। देखिए, एक यहाँ पर है और एक ये जा रही। और देखते हैं कुछ मिले तो।
मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इनकी यहाँ यश साइन भी है। ये फ़ोटो ठीक से नहीं आई है। मैं इनसे कहूँगा कि अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा क्या यहाँ से एक लाइन जा रही है नहीं जा रही। अगर ये लाइन होगी तो ये भी इनको अच्छा खासा पैसा दिलाएगी। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने इनका सवाल था क्या कि इनकी अरेंज मैरिज होगी लव मैरिज होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हृदय रेखा से निकल के कोई रेखा ऐसे और मिल के सूर्य रेखा में मिल जाए तो ऐसे लोगों की 100% लव मैरिज ही होती है। इनके हाथ में अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज ही करेंगे। और देखिए दोस्तों, और इनका एक और सवाल था सरकारी नौकरी का। तो मुझे तो ऐसी कोई रेखा दिख नहीं रही है जो इनकी सरकारी नौकरी लगाए। बस एक सीधी खड़ी रेखा है और इसमें लव मैरिज की रेखा है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा स्क्वायर है इनके हाथ में। ये इनको बहुत बड़े लेवल पे मल्टी सिटी का काम करवाएगा। फ़िलहाल तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अभी टीचिंग कर रहे हैं, ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो मैंने सजेस्ट करूँगा ये उसी में ध्यान दें, सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें। और ये जितना बड़ा स्क्वायर है ये इन्हें बहुत बड़े लेवल पे सफलता दिलाएगा। इनका बहुत फैला हुआ काम काज होगा और ये अपने टाइम में अपने टाइम के अनबीटेबल टीचर होंगे। इतना बड़ा स्क्वायर है। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, और सुबह उठने की बहुत अच्छी आदत होती है, सुबह जल्दी उठने की। शनि पर्वत पर धनरेखा इनकी 200 में टूट रही है। तो ये दिखाती है कि ये बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत मज़े में जाएगा इनका। किसी का के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे तक, खुद का इतना पैसा कर लेंगे ये। गुरु पर्वत पर सीधी खड़ी लाइनें ये व्यक्ति को कंटिन्यूसली ग्रोथ करवाती हैं। जितना इनका लिविंग स्टैंडर्ड पहले होता है उससे हमेशा आगे की तरफ ही देखते हैं, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि इनका अच्छा टाइम इनका बुरा टाइम कब आया और कब गुजर गया। ऐसे लोग अपनी आय से अच्छी तरह अधिक जीते हैं। लोगों को लगता है कि इनके जीवन में बल्ले ही बल्ले है। ये लाइन इंसान को धार्मिक बनाती है और मल्टीपल इनकम के स्रोत बनाती है, और इस लाइन की वजह से इंसान थोड़ा दयालु भी बनता है और सेवाभावी भी होता है। अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा की तरफ। हृदय रेखा में ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथों में होती है, और इस लाइन की वजह से छोटी सी है, इंसान थोड़ी देर दुखी रहता है लेकिन दुखी होने के बाद खुशी ढूंढता है। ये देखिए दोस्तों, इनकी हृदय रेखा कितनी चौड़ी है। तो ऐसे लोगों का जीवन झंझटों भरा रहता है, और कह सकते हैं कि सुबह उठते ही आपाधापी से शुरू हो जाती है और शाम तक वही चलती है। शाम को इनको आगे चैन मिलता है, अगले दिन फिर सुबह उठ के आपाधापी शुरू हो जाएगी, फिर शाम को चैन मिलेगा। तो थोड़ा झंझटों भरा जीवन रहेगा। लेकिन इनके यहाँ पे मैंने जो लोकेट किया था स्क्वायर, ये बहुत अच्छा साइन है। ये अकेला ही इनकी ज़िंदगी संवार देगा, इतना बड़ा स्क्वायर है। इस ये लाइन इंसान को दया भाव बनाती है, और ऐसे लोग अपने मित्रों को सगे संबंधियों को पैसा देते हैं जो कि लौट के वापस नहीं आता। हृदय रेखा पर ये इनकी इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी लाइन है। तो ये अपने टाइम में आपको बता दूं लगभग 40 के आसपास ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो जितनी बड़ी ये लाइन है तो लगेगा लगभग मेरे ज्ञान के अनुसार लगभग 6 to 7 डिजिट का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और देखिए दोस्तों, इनकी हृदय रेखा निकलकर सीधी जुपिटर पर्वत पर मिल रही है। तो ऐसे लोग बहुत दया भाव होते हैं, बहुत सेवाभावी होते हैं, बिल्कुल देवदूत जैसा नेचर होता है, और दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल की तरफ। अंदरूनी मंगल थोड़ा उठा हुआ है, तो ऐसे लोगों में शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम होती है। और देखते हैं भारी मंगल उससे भी अच्छा है। तो जब किसी व्यक्ति अजनबी से भी मिलेंगे तो इतनी एनर्जी के साथ मिलेंगे कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। देखिए दोस्तों, इनका चंद्र पर्वत थोड़ा सा कटा हुआ है। तो ऐसे लोग बातें करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, किसी को भी बातों से बेवकूफ़ बनाना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। और किसी को भी
अपने वश में कह सकते हैं, वश में तो नहीं लेकिन अपनी बातों में बहुत आसानी से ले लेते हैं। बहुत चालाक होते हैं ऐसे लोग बातूनी। नहीं, चंद्र पर्वत नॉर्मल है तो दूध से बनी हुई वस्तुएं बस अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता होगा और हमेशा फास्ट निर्णय लेते होंगे। सही टाइम पे सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते होते हैं ऐसे लोग। देखिए इनका शुक्र पर्वत भी नॉर्मल है तो क्या कहते हैं, नई नई चीज़ें करना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी लाइफ जीना, ये सब चीज़ें करने का शौक़ होगा। ये देखिए इनके हाथ में आड़ी टेढ़ी ये रेखाएं, ये इनका ध्यान शेयर सट्टे में जाएगा और शेयर मार्केट से भी नॉर्मल पैसा कमाएंगे। ये देखिए दोस्तों इनके शुक्र पर्वत पर कितने सारे स्क्वायर हैं, तो ये दर्शाता है कि अपने टाइम में ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इनकी जीवन रेखा में ये ट्रैवलिंग लाइन भी है, तो अपनी जीवन में अच्छा खासा ये ट्रैवल करेंगे और ये जो ट्रैवल करेंगे उससे ये क्या कहते हैं, जो ट्रैवल करेंगे उससे हमेशा सुखी यात्राएं होंगी इनके जीवन में, मतलब ट्रैवलिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी और अच्छा खासा ट्रैवल। ये लाइन तो बहुत बड़ी है। ये देखिए दोस्तों ये लाइन हाजमे का प्रॉब्लम देती है, तो मैंने सजेस्ट करूँगा कि लगभग अभी तो नहीं, अभी तो केवल 20 वर्ष के हैं, लगभग 30 या 35 के आसपास ये बाहर का खाना थोड़ा कम कर दें और अपने पेट के सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन की तरफ। इनकी माइंड लाइन पूरी जुपिटर माउंट से निकल रही है, तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल भी बनाते हैं। ये लाइन यहाँ से निकल रही है और देखिए दोस्तों सीधी जाके बहुत सीधी जा रही है, सीधी और बिल्कुल झुकी हुई है। तो ये इस लाइन का झुकाव इन्हें ये दर्शाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक बनते जाएंगे। और ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ना कुछ कट है और ना कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत अपने टाइम में बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। ऐसे लोगों का बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल होता है और इनकी तो बहुत ज़्यादा सीधी है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा समझदार बनाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और नए नए एक्सपीरियंस आएंगे तो ये बहुत समझदार होंगे अपने टाइम में। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। इस फ़ोटो में इनकी जीवन रेखा बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है, तो चलते हैं एक दूसरी फ़ोटो की तरफ। ये देखिए दोस्तों इनकी जीवन रेखा यहाँ से शुरू हुई और लगभग 23 में एक ऑफ शूट आया, फिर 24 में एक ऑफ शूट आया, फिर ये जो लाइन जा रही है नीचे की तरफ ये एक नियर एंड डियर की डेथ दर्शाती है। फिर ये देखिए दोस्तों ये जो लाइन होती है ये ऐसी लाइन होती है कि जब जैसे ये इनके जीवन में चलेगी 25 से 28 के बीच, तो इस उम्र में इनको लगेगा कि इन्हें अपने जीवन का एम मिल गया है और ये वेल सेटल है। लेकिन जैसे ये रेखा ख़त्म होगी फिर नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा। ये जहाँ से जैसे कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि जहाँ से चले वहीं पे आके रुक गए, वहाँ पे लास्ट में वहीं पे आके पहुँच गए। तो ऐसे ये लाइन होती है कि इन्हें बीच में ऐसा लगता है कि वही अब मेरा जीवन तो सेटल हो गया, लेकिन बाद में वही धाक के 3 पात जहाँ से शुरू किया था वहीं आकर खड़े हो गए। और ये देखिए दोस्तों करीब 27 से 28 के बीच ये रेखा इनकी जीवन में शहनाई बजाएगी। इस उम्र में इनकी शादी होगी। और ये देखिए शादी 28, ये पामिस्ट्री है तो एग्जैक्ट एज मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ 28 के एक आध साल आगे या एक आध साल पीछे कर लीजिएगा। ये मैं जो भी बताऊंगा उसके एग्जैक्ट एज नहीं होगी, एक आध साल आगे पीछे ही होगा। और ये देखिए दोस्तों लगभग 31 में बहुत बड़ी राहु रेखा जा रही है जो जिसने इनकी लाइफ लाइन को काटा, फिर इनकी माइंड लाइन को भी काट दिया है और ये इनकी हार्ट लाइन को भी काट रही है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी राहु रेखा है और यहाँ तो इनकी जीवन रेखा भी नहीं है, तो ये इनके जीवन में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान, पैसे का नुकसान,
या फिर कुछ भी कह सकते हैं, बीमारी कुछ भी होगा, लेकिन बहुत ही गंदा होने वाला है जो भी होगा। अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय इन्हें दे दूंगा। राहु के कुछ उपाय होते हैं, उन्हें करने के बाद इसका असर थोड़ा कम हो जाता है, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो कम होगा ही होगा। देखिए दोस्तों, अब आगे की जीवन रेखा हम दूसरी फोटो में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों कि मैंने बताया था ये 31 वाली इनकी राहु रेखा है। इसे थोड़ा हल्का कर देता हूँ। ये राहु रेखा के बाद ये देखिए दोस्तों, इनके बाद इनकी 2 जीवन रेखा है। तो ये इनका बदलाव दर्शाती हैं। इस समय या ये घर बदलेंगे, देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, या अपने कमाने का तरीका यानी व्यवसाय बदलेंगे। एक ना एक चीज़ तो जरूर बदलेगी। देखिए दोस्तों, राहु रेखा के बाद लगभग 33 से 43 के बीच ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये दर्शाता है कि इस एज में ये इन 10 सालों में इतना तो कमा लेंगे कि ये लगभग मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रॉपर्टी तो खरीदेंगे। वो भी बहुत अच्छे पैसे में। ऐसा नहीं कि कोई छोटी प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में ये इन्वेस्टमेंट की लिखाई बहुत बड़ी है। तो इस एज में ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जितना पैसा कमाएंगे उन सबकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिसके बाद इन्हें उससे थोड़ी रेंटल इनकम या कह सकते हैं एक और इनकम का सोर्स जनरेट होगा। और ये दोस्तों बहुत बड़ा ट्रायंगल है, तो लगभग कह सकते हैं 3 या 5 प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो भी बहुत अच्छे पैसों में। और इस एज में कोई राहु रेखा भी नहीं है, केवल एक ये राहु रेखा है 31 में, और ये 2 छोटी छोटी ये राहु रेखा। ये इनको बस नेगेटिव फीलिंग देंगी। ये हाँ थोड़ा आर्थिक नुकसान ज़्यादा करवाएगी, लेकिन इसके बाद इनकी ज़िंदगी संवरी हुई लग रही है मेरे ज्ञान के अनुसार। और ये देखिए दोस्तों, लगभग 43 का ये ट्रायंगल ख़त्म होते ही एक ट्रायंगल और बन रहा है। तो लगभग 45 से लेकर 52 के बीच 2 या 3 प्रॉपर्टी यहाँ भी ये खरीदने वाले हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि शुक्र पर ये इनके बहुत सारे स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी ही दर्शाते हैं। और शनि पर्वत भी इनकी जीवन रेखा जड़ों में टूट रही है, तो ये भी प्रॉपर्टी दर्शाती है। तो प्रॉपर्टी तो अपने जीवन में अच्छी खासी अर्जित कर लेंगे। तो एक प्रॉपर्टी का ट्रायंगल ये है, एक प्रॉपर्टी का ट्रायंगल ये हो गया। और ये देखिए दोस्तों, लगभग 62 के आसपास एक और ऑफ शूट आएगा। इसमें भी ये कोई सफलता हासिल करेंगे या कोई खुशखबरी मिलेगी। अब देखते हैं इनकी धन रेखा की तरफ। धन रेखा ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन धन रेखा की ज़रूरत ही नहीं है। जब इतना बड़ा स्क्वायर हो तो व्यक्ति को धन रेखा की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये था इनके पाम का पूरा एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।